तो मूवी के स्टार्ट्स में हमें ऊड्स फैमिली दिखाई जाती है जो अपने पुराने घर को छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे थे, जो कि काफी पुराना और शहर से दूर एक सुनसान शांत जगह पर था। ऊड्स फैमिली में टोटल 4 मेंबर थे, ब्रायन, कायरा और उनके दोनों बच्चे स्टीवन और एली। ब्रायन सभी को घर दिखाने लगता है, सभी को घर पसंद आता है, सिर्फ एली को छोड़कर। एली का बिहेवियर हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ रूड सा रहता है, क्योंकि ब्रायन और कायरा ने उसे ज्यादा टाइम नहीं दिया था और वो ज्यादातर अपने काम में बिजी रहते थे। अब यहाँ वो लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा कमरा आता है। एली पूछती है कि ये क्या है, तो ब्रायन उसे बताता है कि ये एक सेलर है। पुराने जमाने में लोग अपना सामान रखने के लिए ऐसे सेलर बनाते थे। इसके बाद ब्रायन एली को उसके अंदर जाने के लिए बोलता है। एली अंदर जाती है और उसे बोलती है कि ये काफी गंदा है, जिस पर ब्रायन बोलता है कि यहाँ देखने लायक कुछ नहीं है और वो कायरा और स्टीवन के साथ बाहर चला जाता है। एली भी वापस लौटने लगती है। तभी सेलर के अंदर से कुछ दिखाई देता है। वो लौटते वक्त उसे ही देख रही होती है। तभी एकदम से सेलर का दरवाजा बंद हो जाता है और एली जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसे महसूस होता है कि कोई सीढ़ियों से नीचे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी कायरा को दरवाजे पर टंगी चाबी दिखती है और वो ब्रायन से कहती है कि इसके दरवाजे खोलो। इसके बाद दरवाजा खुल जाता है और एली बाहर आकर बोलती है कि इस घर में मैं और नहीं रह सकती। जब एली अपने रूम में बुक्स रख रही होती है तभी कायरा वहां आती है और उसे बोलती है कि मुझे और ब्रायन को जरूरी काम से रात में ऑफिस जाना है, जिस पर एली नाराज होकर बोलती है कि आप पहली ही रात में हमें यहाँ अजीब से घर में छोड़कर बाहर जा रहे हो। रात को जब एली अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है तभी उसके पीछे का दरवाजा धीरे से खुल जाता है, जिसे वो थोड़ा डर जाती है और वो जब उठकर चेक करती है तो वहाँ स्टीवन होता है जो उसे किसी जानवर के सर के कंकाल से डरा रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कायरा और ब्रायन का ऑफिस दिखाया जाता है। उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट की मीटिंग चल रही थी। तभी कायरा को एली का फोन आता है और वो बोलती है कि स्टीवन उसे परेशान कर रहा है, जिस पर कायरा स्टीवन से बात करके उसे समझाती है। एली के हाथ में किसी जानवर का मुंह का कंकाल होता है और वो उसे स्टीवन से पूछती है कि उसे ये कहां से मिला। फिर वो दोनों उस जगह पर जाते हैं। स्टीवन एली को बताती है कि मेरे क्लासमेट मॉर्गन ने मुझे बताया है कि इस घर में एक डायन रहती है जिसने डेविल के साथ समझौता किया हुआ है। तभी उन दोनों को वहां पर एक ग्रामोफोन दिखाई देता है जिसे वो उठाकर ले आते हैं और प्ले करने लगते हैं। कुछ बोलने के बाद ग्रामोफोन काउंटिंग शुरू कर देता है। 6 तक काउंटिंग पहुंचने पर घर के सभी लाइट्स जलने बुझने लगते हैं, जिससे एली उसे बंद कर देती है। टीवी देखने को लग जाती है। अचानक से तेज हवा चलने लगती है और घर की सारी लाइट्स एक एक करके बंद होने लगती है। अचानक से टीवी बंद हो जाता है। उधर ऑफिस में कायरा और ब्रायन अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। एली अपने मॉम को फोन करके बोलती है कि मॉम, घर के सभी लाइट्स अचानक से बंद हो गई हैं, जिस पर कायरा एली से सेलर में जाकर सर्किट ब्रेकर चेक करने को बोलती है, लेकिन एली उनको मना कर देती है क्योंकि उसे सेलर में जाने से डर लग रहा था। कायरा बोलती है कि वो फोन पर बनी रहेगी, तुम सेलर में जाओ। कायरा बोलती है कि सेलर सिर्फ 10 स्टेप्स नीचे हैं, अपनी मॉम पर ट्रस्ट करो और नीचे जाओ। एली काउंट करते हुए नीचे जाने लगती है। अब जैसे जैसे वो नीचे जा रही थी उसका डर बढ़ता चला जा रहा था और जैसे ही 10वां स्टेप आता है एली डर की वजह से बेहोश हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात होती है कि एली के फोन में अभी भी काउंटिंग चल रही थी, जैसे 10, 11, 12, जबकि सीढ़ियां सिर्फ 10 स्टेप्स की थी। ये सुनकर कायरा बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से ब्रायन के साथ घर आती है। दोनों एली को सेलर के अंदर ढूंढते हैं लेकिन उन्हें वहां नहीं मिलती, जिससे वो पुलिस को इसकी खबर देते हैं और पुलिस के साथ मिलकर घर के आसपास के जंगल में एली को ढूंढने लगते हैं, लेकिन एली उन्हें कहीं पर नहीं मिलती। कायरा सोच रही थी कि एली के साथ ये सब उसकी वजह से हुआ है। वहीं ब्रायन को लग रहा था कि एली हम लोगों से नाराज थी और गुस्से में वो घर छोड़कर चली गई। इसके बाद कायरा एली के मिसिंग होने की पोस्टर्स जगह जगह जाकर लगाने लगती है और वो स्टीवन को स्कूल से लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। वहां उसे पता चलता है कि एली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में बहुत ज्यादा हैरेसमेंट किया है, जिस पर कायरा बोलती है कि एली के साथ सेलर में कुछ बुरा हुआ है और वो कहती है कि क्या आप हमारे घर की छानबीन कर सकते हो। इसके बाद कायरा और स्टीवन घर आते हैं। कायरा स्टीवन को बुलाकर पूछती है कि उस रात जो कुछ भी हुआ था तुम उसके बारे में कुछ बताना भूल तो नहीं रहे हो। स्टीवन कहता है कि उस रात हमने ग्रामोफोन प्ले किया था। उसके बाद जब कायरा एली का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करके देखती है तो वहां उसे एक पोस्ट दिखती है जिसमें एली ने अपने पैरों पर एक टैटू बनवाया होता है जिसमें लिखा था भगवान नहीं होते और कैप्शन में लिखा था कि अगर मेरी मॉम ने ये देख लिया तो वो मुझे मार डालेगी। कायरा एक लाइट लेकर सेलर के अंदर जाती है और वहां उसे दीवार पर बहुत सारे डरावने चेहरे बने दिखते हैं, जिसके बारे में वो पुलिस को बताती है।
इसके बाद फॉरेंसिक टीम की जांच में पता चलता है कि वो पेंटिंग्स 50 के जमाने की हैं। पुलिस ब्रायन से उस घर की हिस्ट्री के बारे में पूछती है, जिस पर ब्रायन उसे बताती है कि उसने इस घर को ऑक्शन में खरीदा था और उसे घर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। दूसरी साइड कायरा एली की कॉल रिकॉर्डिंग सुन रही थी। तभी उसे काउंटिंग की आवाज सुनाई देती है और उसे फॉलो करते हुए सेलर तक पहुंच जाती है। वो देखती है कि सीढ़ियों के पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो ब्रायन को उस इक्वेशन के बारे में बताती है और बोलती है कि यही इक्वेशंस घर के हर दरवाजे पर लिखी हुई है, जिससे ऑक्शन में उन्होंने घर खरीदा था। कायरा उसे कांटेक्ट करती है और उसने पिछले ओनर का नाम और कांटेक्ट पूछती है, लेकिन उनसे भी कायरा को कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद कायरा अपने ऑफिस में काम करने वाली एक कलीग को उस इक्वेशन को देखकर सोल्व करने को बोलती है और जब कायरा अपने ऑफिस जा रही थी तो उसकी कलीग उसे रोक कर बताती है कि ये हिब्रू लैंग्वेज में है। जब उसने उस इक्वेशन को जोड़ा तो उसका मतलब लेविथन निकला, जो कि एक समुद्री क्रिएचर है। इसके बाद कायरा स्टीवन को स्कूल से पिक करने जाती है। वहां उसे पता चलता है कि स्टीवन ने एलिसन के बारे में पूछने पर स्कूल में लड़ाई कर ली है। वो लोग घर आ जाते हैं तो कायरा घर में छानबीन करने लगती है। तभी उसे उस ग्रामोफोन का ध्यान आता है और वो उसे प्ले करती है और जैसे ही ग्रामोफोन काउंटिंग स्टार्ट करता है स्टीवन भी काउंटिंग करने लग जाता है। कायरा स्टीवन के पास दौड़कर जाती है और पूछती है कि तुम काउंटिंग क्यों कर रहे थे? तो वो बोलता है कि मॉम मुझे नहीं पता। उसी रात कायरा पीटरसन के बारे में पढ़ रही थी कि अचानक से लाइट चली जाती है और तभी स्टीवन से चिल्लाने की आवाज आती है। कायरा दौड़कर स्टीवन के रूम के पास पहुंचती है, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक होता है। वो दरवाजे में बने छोटे से होल के जरिए अंदर से झांक कर देखती है तो उसे अंदर एक भयानक सी आंख दिखती है, जिसे वो डर जाती है। पीछे से स्टीवन आता है और बोलता है कि वो प्ले रूम में सो रहा था। तभी दरवाजा धीरे से खुल जाता है और जब कायरा अंदर जाकर चेक करने लगती है तो सेलर का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है और कायरा को लगता है कि सेलर के अंदर कोई है। उसका फोन नीचे गिर जाता है। कायरा स्टीवन को दरवाजे पर टंगी चाबी के बारे में बताती है, लेकिन उसका हाथ चाबी तक नहीं पहुंच पाता तो वो कुर्सी लेने चली जाती है। तभी कायरा को महसूस होता है कि कोई सीढ़ियों से उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी ब्रायन वहां आ जाता है और वो दरवाजे को खोल देता है। ब्रायन कायरा से पूछता है कि उसके साथ यहाँ क्या हुआ, जिस पर कायरा उसे बताती है कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि सेलर के अंदर कोई है। फिर ब्रायन सेलर के अंदर जाता है और उसे वहाँ एक बालों का गुच्छा मिलता है। उधर कायरा उस इक्वेशन को लेकर डॉक्टर फॉर्नेट के पास जाती है, जो कि एक मैथमेटिशियन थे। वो कायरा से पूछता है कि उसे ये कहाँ मिला। कायरा बताती है कि उसने कुछ दिनों पहले ही फादरसन पर घर खरीदा था और उसके फ्लोर पर यह लिखा था। कायरा उससे ये फादरसन के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि यही फादरसन का ऑफिस हुआ करता था, जो कि नोबेल प्राइज विनर थे, जिन्होंने कैट बॉक्स की खोज की थी, जिसमें कैट मर चुकी है या जिंदा है इसका पता तभी चलता है जब बॉक्स को खोला जाता है, जो एक इलस्ट्रेशन है। और फॉर्नेट बताता है कि पहले फादरसन नाजीज के लिए काम किया करते थे। एक दिन उनका बेटा बीमार हो गया और अचानक से कहीं गायब हो गया। अब सिर्फ उनकी बेटी रोज ही बची थी। इसके बाद कायरा उस इक्वेशन को फॉर्नेट को देकर घर वापस आ जाती है। घर पहुंचते ही उसे फॉर्नेट का फोन आता है। वो बताता है कि इस इक्वेशन को आर्किमिस्ट ने 12th सेंचुरी में बनाया था और इनकम्प्लीट है। फॉर्नेट बताता है कि बेल्जियम में एक फैमिली के साथ ऐसा ही हादसा हुआ था जिसमें पूरी फैमिली ही गायब हो गई थी। अब इस बात को सुनकर कायरा बहुत ज्यादा डर जाती है और ब्रायन को इसके बारे में बताती है, लेकिन ब्रायन उस पर भरोसा नहीं करता है और गुस्से में सिलर में जाकर उस इक्वेशन के ऊपर हथौड़े मारने लगता है। तभी अचानक से ग्रामोफोन अपने आप ही प्ले होने लगता है और काउंटिंग शुरू हो जाती है। तभी स्टीवन को एली दिखाई पड़ती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। कायरा और ब्रायन दौड़कर स्टीवन के पास आ जाते हैं और वो उन्हें बताता है कि उसने एली को देखा है। इसके बाद ब्रायन अंदर आ जाता है। वहाँ उसे कायरा का फोन मिलता है। कायरा जल्दी से फादरसन की बेटी रोज के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है। रोज उसे अपनी डायरी में लेविथन लिखकर बताती है, जो कि नरक के 7 प्रिंसेस में से एक था, और कहती है कि उसके फादर उसे इस दुनिया में लाए थे क्योंकि उनका बेटा बीमार हो गया था और साइंस भी उसे ठीक नहीं कर पा रही थी। कायरा रोज से पूछती है कि क्या उसकी बेटी अभी भी सिलर में तो नहीं है। रोज कहती है कि वो सिर्फ एक सिलर नहीं है, वो एक पूरा घर है। वहाँ दूसरी तरफ ब्रायन घर के दरवाजे पर लिखी गई इक्वेशंस को सोल्व कर रहा था, जिसे सोल्व करने के बाद उसे पता चलता है कि ये बेफोमट का साइन है, जो कि नर्क में सोल्जर होते हैं। तभी स्टीवन का ड्रोन उड़कर सेलर के अंदर चला जाता है और यहाँ कायरा और स्टीवन ग्रामोफोन को प्ले कर देते हैं और जैसे ही ग्रामोफोन काउंटिंग शुरू करता है, उधर स्टीवन भी काउंटिंग करने लगता है और पूरे घर की लाइट चली जाती है। तभी स्टीवन के चिल्लाने की आवाज आती है।
कायरा और ब्रायन स्टीवन को पूरे घर में ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। उसी वक्त उन्हें कहीं से काउंटिंग की आवाज आती है और वो तेजी से उसके पीछे भागते हैं और उन्हें स्टीवन मिल जाता है। कायरा देखती है कि स्टीवन के शरीर पर बॉफोमट का निशान बन जाता है, जिस पर स्टीवन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि उसने 7 सिर और 10 सींग वाला एक राक्षस देखा है और काउंटिंग शुरू कर देता है। ये देखकर कायरा ब्रायन की तरफ भागती है। वहीं ब्रायन भी काउंटिंग शुरू कर चुका था। काउंटिंग खत्म होते ही वो कायरा से कहता है कि वो आ गया है। तभी सिलर में से एक राक्षस आता दिखाई देता है, जिसे देखकर कायरा छुप जाती है, लेकिन वो राक्षस कायरा को देख लेता है और कायरा दौड़कर सिलर के अंदर चली जाती है। सिलर के अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि ये एक नरक का रास्ता है, जहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग काउंटिंग कर रहे होते हैं। कायरा वहां एली को ढूंढती है और उसे वहां से लेकर घर आ जाती है और सिलर का दरवाजा बंद कर देती है और उस राक्षस से बोलती है कि तुम अब अंदर नहीं आ सकते। उसके बाद सभी होश में आ जाते हैं। कायरा उनसे कहती है कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो सामने से उसे नरक की सीढ़ियां दिखाई देती है, जिसके बाद ब्रायन, स्टीवन, एली और खुद कायरा भी काउंटिंग शुरू कर देती हैं और वो तीनों हमेशा के लिए इसी ही घर में फंस कर रह जाते हैं और कभी भी बाहर नहीं निकलते। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।